सोशल मीडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों और चाहे जो उनके संगठन में बैठे हुए लोग हों, सबको एक भय है, सबको एक डर सता रहा है। वहाँ से जो उन्हें थोड़ी चटनी मलाई मिलती है यूट्यूबर्स को, उस पर उनको एक भय लग रहा है कि कहीं दीदी नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे सब्सक्राइबर डाउन करवा दे, कहीं 500,000 फॉलोवर्स हमारे ख़त्म हो जाएं। राजनीति के ऊपर से लेकर के नीचे तक बैठे हुए लोगों से अथवा समस्त पार्टी विशेष में बैठे हुए उन उच्च पदस्थ लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के मुंह में लकवा मार गया है। क्या आप लोग इस समय कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? हम लोग क्या देखते हैं कि जरा सा हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाता है, कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो सुनने में कष्टदायी हो, तो हम लोग उसका प्रतिकार करते हैं। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, उसका भी विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है, मानव सभ्यता है, मानव समाज में एक स्वभाव होता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई निंदित कर्म किया है तो उसका बढ़ चढ़ करके हम आलोचना करते हैं। समाज में उसका दुष्प्रचार भी होता है, जिससे फॉलोवर्स में उसकी कमी आती, मानने वालों में कमी आती है। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना है। मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को, 9 अगस्त शुक्रवार को कलकत्ता के अंदर जो घटना घटी, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जघन्य अपराध किया गया, जिस प्रकार से रेप करके उसकी निर्मम हत्या की गई, उस निर्मम हत्या के पीछे एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसे संजय रॉय कहते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने पूरा पोस्टमार्टम किया और अंतिम अभी रिपोर्ट आई नहीं है, थोड़ी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, एक से अधिक लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक चमत्कृत बातें कुछ दिखाई दे रहे हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत बातें दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में सोच करके आज मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए। मैं समाज के उन समस्त ठेकेदारों से, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो अथवा राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीति के ऊपर से लेकर के नीचे तक बैठे हुए लोगों से अथवा समस्त पार्टी विशेष में बैठे हुए उन उच्च पदस्थ लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के मुंह में लकवा मार गया है। क्या आप लोग इस समय कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटी थी हाथरस की। उस घटना में मैंने देखा कि जितने लेफ्टिस्ट थे, जितने ऐसे लोग जिन लोगों की वहां आवश्यकता नहीं थी, वह भी उसमें कूद पड़े थे। पुलिस वालों को रोकना पड़ा था कि वहां पर भीड़ मत लगाओ, लेकिन सब लोग बढ़ चढ़ करके पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यह कलकत्ता की घटना है, पश्चिम बंगाल की घटना है। सबको दीदी से डर लग रहा है, चाहे वह सोशल मीडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों और चाहे जो उनके संगठन में बैठे हुए लोग हों, सबको एक भय है, सबको एक डर सता रहा है। वहाँ से जो उन्हें थोड़ी चटनी मलाई मिलती है यूट्यूबर्स को, उस पर उनको एक भय लग रहा है कि कहीं दीदी नाराज ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे सब्सक्राइबर डाउन करवा दे, कहीं 500,000 फॉलोवर्स हमारे खत्म हो जाएं। और इसी प्रकार से राजनीति में बैठे हुए उन पार्टियों के लोग जो उनके घटक दल के सहयोगी लोग रहे, उनके मुंह में भी लकवा मारा हुआ है। मैं आज वर्तमान में देख रहा हूँ, ट्विटर को खूब छान करके देख लिया, सर्वत्र जितने सोशल मीडिया के अकाउंट है मैं सब में देख लिया कि उन लोगों के द्वारा इस कार्य की अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई जिससे कि संपूर्ण देशवासी ये समझ सके कि हाँ, सब लोग इसके विरोध में हैं। एक व्यक्ति संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भी साक्ष्य मिटाने के लिए यह कहा गया कि भीड़ तंत्र ने जाकर के वहां एकजुट होकर के तोड़ फोड़ कर दी और वहां इस प्रकार से भीड़ उग्र होकर के और वहां प्रदर्शन करने लगी, परंतु वह भीड़ नहीं थी, वह कोई भीड़ तंत्र नहीं था, वो सब गुंडे थे, सभी लोग जानते। वहां के पुलिस वाले भी आज के समय में, मैं वीडियो देख रहा था, समाचार भी सुन रहा था कि वहां के पुलिस वाले भी एक अपना ईगो, अपना अभिमान, अपने ईगो हर्ट समझ करके, अपने अभिमान को ठेस उनके पहुंच रही है ऐसा समझ करके कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक आज उन डॉक्टरों के साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभा रहा है। हम लोगों को, सबको एक आज संगठित होने की आवश्यकता है। देखिए, एक पायलट बनने में जितनी ताकत लगती है, जितना समय लगता है, जितनी मेहनत लगती है,
एक डॉक्टर 48 घंटे सरकारी हॉस्पिटल में अपना समय देता है, ट्रेनिंग के समय देता है, दुनिया भर के मरीजों को देखता है। थोड़ी देर उसको शांति के लिए, सुस्ताने के लिए, थकान मिटाने के लिए प्रतीक्षा हॉल में जाना पड़ता है, और वह भी लड़की जाकर के थोड़ी देर विश्राम करने के लिए गई थी। वहाँ प्रतीक्षालय में गई थी कि थोड़ी देर में विश्राम कर लूं, और वहां पर भी उसके साथ इस प्रकार का कार्य हो जाता है। हॉस्पिटल के अंदर इतनी भव्य दिव्य व्यवस्थाएं जहाँ होती है, गार्ड होते हैं, दुनिया भर के लोग होते हैं, वहां पर उसके साथ इतना बड़ा जघन्य कार्य होता रहा, लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ी। ये सब चीजें आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। वहां के जहां पर उसके साथ ये घटना घटी, पता चल रहा है कि वहां के सीसीटीवी कैमरे भी खराब थे, वहां पर किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। वहां जो प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, उसको बर्खास्त तो किया गया, लेकिन उसको दूसरी जगह हॉस्पिटल में प्रिंसिपल का पद दे दिया गया। उसके बारे में भी सुना है कि इतना करप्ट इंसान था वह, संदीप शायद नाम था उसका, इतना करप्ट इंसान कि बिना घूस लिए, बिना पैसे लिए कभी भी वो किसी की भर्ती नहीं करता था। लेकिन फिर भी उन लोगों का हौसला बुलंद है, और उस बालिका के लिए, उसके परिवार वालों के लिए आज कोई साथ नहीं दे रहा है। परिवार के लोग, माता पिता अपने बेटी की लाश के लिए भी 3-3, 4-4 घंटे प्रतीक्षा करते रहे। इतने जघन्य हत्याकांड के बाद भी वहां का प्रशासन सबसे पहले सुसाइड जारी करता है कि आपकी बेटी ने शायद सुसाइड किया है। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि न्याय थोड़ा धीरे हो सकता है, पर हमारे देश का न्याय मरा नहीं है। सभी लोग इस कार्य में प्रयासरत अब दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा लोग जागृत हुए हैं। मैं आप सब लोगों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि संपूर्ण देशवासी, जैसे मैं आज एक विरोध में एक वीडियो बना करके प्रेषित कर रहा हूं, आप सब लोग भी लिख करके, चाहे मेरे वीडियो को शेयर करके, चाहे एक वीडियो बना करके अपना विरोध दर्ज कराइए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, विचार कीजिए। आपके हमारे सबके घरों में एक एक लड़की है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की भाभी है। उनके दिलों से पूछिए कि जब वह घर से और किसी भी कार्य के लिए, अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए जब वह जाती है, तो किस किस प्रकार के यातनाओं को सहन करके उसे जाना पड़ता है, किस किस प्रकार से लोग उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं किसी भी लड़की और किसी भी बालिका, किसी भी स्त्री के लिए एक पुण्यमय, पवित्रमय दृष्टि से देखता होगा। नहीं, इन सब के बावजूद भी वह 10,000, 20,000 की एक सर्विस प्राप्त करती है और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती है। लेकिन आज हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ इतना निर्मम हत्याकांड, इतनी निर्दयता, क्रूरतम से क्रूरतम कार्य हो रहा है, और हम इस पर चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, परंतु कोई न लिखना चाहता है, न बोलना चाहता है। उत्तर प्रदेश जैसे आप लोग खड़े होकर के विरोध दर्ज कराए थे, निर्भया हत्याकांड में जिस प्रकार से आप लोग सब संगठित होते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पर भी आज हम सबको संगठित होकर के इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध दर्ज कराना चाहिए, वरना उस डॉक्टर को भी मैं समझता हूँ न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सब लोग इसके लिए आगे आएं, कुछ लिखें, कुछ बोलें, अपना विरोध दर्ज कराएं। नमस्कार।